हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का रेवन इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी पीजीटी परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए उसके सिलेबस डिस्कशन की। ठीक है, तो सिलेबस अभी जो है वो प्री वाला ही है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मेंस होगा या सुपर टेट होगा, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सर सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 2003 से लेकर के अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ एक भी बार। ठीक है, तो एक ये बड़ा पॉइंट है, कभी सिलेबस चेंज नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर ये इंग्लिश का पेपर है तो क्या इंग्लिश ग्रामर हटा देंगे सिलेबस से? बताइए, इंग्लिश ग्रामर हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। दूसरा, इंग्लिश लिटरेचर भी नहीं हटा सकते, क्योंकि उसमें माइनर परिवर्तन भले कर दें, 5% का 2% का परिवर्तन भले कर दें, लेकिन ये पूरा सिलेबस चेंज कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत दिनों से सिलेबस चला आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है कि पहली बात तो ये मेंस की तैयारी या मुख्य परीक्षा की तैयारी करने से हमारा फ़ायदा क्या है कि पहली बात तो हमारी जो स्टडी है वो रुकेगी नहीं। रुकेगी, अगर रुक जाएगी तो फिर चलने में, दोबारा स्टार्ट करने में फिर से टाइम लगेगा, इसलिए हमारी स्टडी पहली बात तो रुकेगी नहीं। एक अच्छी बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो सिलेबस है वो ग्रामर चेंज नहीं हो सकता, शिक्षा शास्त्र चेंज नहीं हो सकता, ये वाला जो पोर्शन है जो 30 नंबर का है ये भी चेंज नहीं हो सकता। ये क्योंकि ये पहले 50 नंबर का 30 नंबर का कर दिया, उसमें बस यह है क्वेश्चन कुछ कुछ माइनस कर दिए, कुछ कुछ कम कर दिए, लेकिन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो सिलेबस आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आप लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो ये बेफालतू का परेशान हो रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप लोग लगातार तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे जब सुपर टेट होगा, और लगभग जो सुनाई दे रहा है कि वो चुनाव से पहले ही होगा, और चुनाव से पहले होगा तो अक्टूबर या सितंबर माह में होगा, ये आपको मैं बता दूं, सितंबर या अक्टूबर में पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं सिलेबस डिस्कशन करता हूँ, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो व्हाट्सअप में अपना नाम लिखिए, ये 11 और 96 है, इसमें अपना नेम लिखिएगा, प्लेस लिखिएगा, कहाँ से हैं आप और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश पीजीटी कर रहे हैं तो इंग्लिश पीजीटी या उच्च माध्यमिक शिक्षक आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दो पार्ट में पेपर आएगा। फर्स्ट पार्ट आपका होगा 30 नंबर का, और सेकंड पार्ट होगा आपका कितने का? सेकंड पार्ट होगा आपका 120 नंबर का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी समान हिंदी आने वाली है, जो कि 8 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। जनरली इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मतलब विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इसमें रहेंगे। ठीक है, रस छंद अलंकार ये मामूली कभी कभी आ जाते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे एग्जाम में, ऐसे एग्जाम के लिए। ठीक है, एक आध आपको ऐसा हो सकता है कि आपको एक वो दे दे, क्या बोलते हैं, पैसेज दे दे छोटा सा हिंदी का, पोयम का या फिर पद या गद्य, तो उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन वो भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में अगेन वही है, आपकी इंग्लिश ग्रामर आएगी। इंग्लिश ग्रामर से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि आर्टिकल, वॉइस, नरेशन जैसे क्वेश्चन कम आते हैं। यहाँ पे आता है आपका अपोजिट। ठीक है, अपोजिट आता है, सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो सामान्य ज्ञान है वो मध्य प्रदेश से सामान्य ज्ञान के 2 क्वेश्चन लगभग रहते हैं। तार्किक से आपके जो रहेंगे वो मैथमेटिक्स के एक आध क्वेश्चन रहेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपके आंकिक योग्यता से रहते हैं। आंकिक योग्यता मतलब मैथमेटिक्स, तार्किक मतलब रीजनिंग। ठीक है, अब समसामयिकी घटना मतलब करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर से भी 1-2 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे है आपका शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र जो है उसके कितने क्वेश्चन रहते हैं? 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से पूरा टोटल जो पेपर हमारा बनेगा वो 30 नंबर का बनेगा, और जिसकी हम तैयारी करेंगे इस ऐप के माध्यम से। ठीक है, तैयारी आपकी पूरी रेवा इंस्टीट्यूट ऐप के माध्यम से ही होगी। हमारे जो वर्ग एक में टोटल 16 सब्जेक्ट हैं, मैं आपको बता दूं 16 सब्जेक्ट्स में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा, जिसके 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 ही अंक आपको रहेंगे निर्धारित उसमें लाने के लिए। ठीक है, और डिटेल से हम थोड़ा सा सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा कुल अंक 30 है
उसमें से कितना हमें क्या करना है। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान की मैं बात कर लूँ तो देखिए यहाँ पे विलोम शब्द लिखा है, शब्दावली लिखा है, व्याकरण लिखा है, समानार्थक शब्द लिखा है, वाक्यों का अनुवाद लिखा है, रिक्त स्थान त्रुटि लिखा है, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद वाक्य, मुहावरे, बहुवचन। लगभग इतनी ही ग्रामर आपको पूछी जाएगी और इसमें से 8 क्वेश्चन रहेंगे। जो मुख्य मैंने बताया कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। सामान्य इंग्लिश की अगर आप बात करें ना तो सामान्य इंग्लिश से भी आपको वही चीज़ है कि वही वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंसल तो बहुत आने के कम चांसेस है क्योंकि 5 नंबर की इंग्लिश ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो वोकैब वाला पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में ज़्यादातर जो बात होती है, हालांकि पूरा इसमें सामान्य ज्ञान दे दिया, लेकिन इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के, और जिसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके 2 या 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूरे पूरे किसके रहेंगे, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के रहेंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का ही क्या है, परीक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे और भी तो खेल कूद से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कभी कभी जनरली हमने देखा गया है कि क्वेश्चन खेल कूद से बनते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग एवं न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग मतलब होता है तार्किक और आंकिक योग्यता, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इनकी क्लास अभी भी हालांकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। रेवा इंस्टीट्यूट का अगर ऐप आप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें इंग्लिश ग्रामर का फुल कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वीडियो फॉर्म में, और 1000 प्लस क्वेश्चन आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए गए हैं, जो व्यापम के आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हैं और उससे लगभग ये चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, तो आंकिक योग्यता मतलब मैथमेटिक्स है। बात करते हैं पेडागोजी की, तो पेडागोजी जो है वो हमारी क्या है, तो उसमें क्या है, जैसे आपकी पाठ्यचर्या है, ठीक है, योजना है, अनुदेशन सामग्री है, मूल्यांकन है, समावेशी शिक्षा है, विविधता को समझना है, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता है, इसको समझना है। ठीक है, और भी तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए समावेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा एवं तकनीकी है, संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, संप्रेषण है। ठीक है, संप्रेषण भाषा है। तो ये पूरी चीज़ें जो हैं आपको 10 नंबर का जो आपका पोर्शन रहता है बाल विकास का, शिक्षा शास्त्र का, वो भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आगे अब चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारी भाषा जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसकी हम बात करने वाले हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने हैं परीक्षा में और शानदार तरीके से आने हैं। और इसका देखिए जो आपका 120 नंबर का पार्ट है ना, वो भी 2 भागों में बटा है, 60-60 पार्ट में। ठीक है, 60 की आती है लिटरेचर, 60 की आती है क्या, ग्रामर। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2-4 नंबर क्वेश्चन इधर उधर, 2-4 नंबर ग्रामर के ज़्यादा आ गए कि 2-4 लिटरेचर के ज़्यादा आ गए, लेकिन लगभग थोड़ा बहुत अंतर रहता है या फिर 60-60 इक्वल रहता है। हालांकि अभी 2018 के पेपर में लगभग आधा आधा हाफ हाफ पेपर आया था, हाफ हाफ एग्ज़ाम हुआ था। तो अभी लेकिन जो 2023 में पेपर आपका प्री वाला हुआ है उसमें ऐसा देखा गया है कि ग्रामर के कहीं क्वेश्चन कम हैं और लिटरेचर के ज़्यादा हैं, ऐसा सुनने में आया, क्योंकि मैंने तो दिया नहीं है। अब जब पेपर अपलोड हो जाएगा तो मैं उसे सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं आगे चलते आगे देखते हैं इसमें इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट ए की बात करें तो इसमें आती है इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर ही रहते हैं। प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, मॉडल, एडवर्ब, टेंस, फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्लॉज। ठीक है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्लॉज, डिटर्मिनर्स, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, नंबर, जेंडर, प्रोनाउन। ठीक है, तो मतलब ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच अगर कहें आप तो यहाँ पे आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, नरेशन। अच्छा, ये जो टॉपिक था वॉइस नरेशन का इस बार खूब पूछा गया और इसकी मैंने आपको बताई थी कि 10 सेकेंड में कैसे ट्रिक होती है, कैसे आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो आंसर। तो ये भी मैंने आपको बताई थी, इसका प्रयोग करके बहुत लोगों ने अच्छा जो है मार्क्स गेन किया है। वॉइस वोकेबुलरी में आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, सिनोनिम्स रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, होनोनिम्स भी रहेगा। होनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब एक ही तरह के समझ में आने वाले शब्द जो होते हैं होनोनिम्स कहलाते हैं।
रीड कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज नोट मेकिंग। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो आ सकता है, ठीक है, इससे जब भी आएगा तो 5 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चन एराइज होते हैं। एक पैसेज से मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 2 आ गए तो 10 हो जाएंगे, ठीक है। नोट मेकिंग जनरली जो होती है, नोट मेकिंग से क्वेश्चन एराइज नहीं होते, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते ही नहीं है तो कैसे आ जाएं, ठीक है। तो ये नोट मेकिंग जो है मेन अपना सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, अब हम आते हैं अपने पार्ट बी में, प्राइड एंड प्रेजुडाइज। जैसे ये पार्ट बी है जो लिटरेचर का, इसकी बात कर लेते हैं। अब लोग कहते हैं कि सर सिलेबस ना बदल। देखिए अभी तक जो मैंने ऊपर तक आपको बताया ना, वहाँ से सिलेबस में 1% भी चेंज नहीं होगा। मतलब अभी तक जितना मैंने बता दिया सिलेबस, उसमें 1% भी चेंज नहीं होने वाला। अब जो चेंज होगा, अगर आप लोग बोल रहे हैं तो नीचे वाले में चेंज हो सकता है, और वो भी कितना चेंज होगा मैं आपको बता देता हूँ, अधिकतम 5%। और वो भी बता दूं उसमें जुड़ेगा ही कुछ, हटेगा कुछ नहीं। जैसे ऐसे राइटिंग जुड़ जाएगा, एप्लीकेशन राइटिंग जुड़ जाएगा, इस तरह की 2-3 चीज़ें जुड़ सकती हैं, बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कंफर्म श्योरिटी के साथ, ठीक है। तो आप लोग जो ये कन्फ्यूजन में हैं तो वो ना रहिए। अच्छा, इससे क्या होगा, अगर आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपकी जो पढ़ाई है वो रुकेगी नहीं, और जब रुकेगी नहीं तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, क्योंकि आपको पता है 2 से 3 माह के अंदर व्यापम परीक्षा ले लेता है, ठीक है। अब 2-3 माह के अंदर फॉर्म भरा के ले लेगा तो आपकी तैयारी एक तो जीरो हो गई थी। अब उसको आप स्टार्ट करेंगे तो 1 महीने तो स्टार्ट करने में लग जाएगा आपको, पूरी किताब कॉपी ढूंढने में, उसको व्यवस्थित करने में, स्टडी अपने। तो इसलिए ये है कि इससे अच्छा है कि आप लोग लगे रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ जानकारी। और जो जानकारी है ना वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आपको बताऊं कि आप लोग भी स्टूडेंट हैं ना, आप लोग क्या करें, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ 10वीं क्लास में पढ़ी थी, 10th क्लास में आपने पढ़ी थी, अब वो आपको क्या हो गई, भूल गई, ठीक है। अब आपने पढ़ा था अच्छे से, वो भूल गया। अब आपने एक पेपर दे रहे बैठे हैं, मान लीजिए उच्च माध्यमिक शिक्षक वाला ही पेपर देने बैठे हैं, और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन घूम फिर के किसी न किसी परीक्षा में आ जाएगा, और वहां पे आपको वो 1 नंबर 2 नंबर दिला जाएगा, ठीक है। तो ये परीक्षा जो एजुकेशन है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये मैं जो आप आज बात बोल रहा हूँ ना, ये 2-3 साल के अंदर आप प्रूफ हो जाएगी आपको, आपके पास कभी आप नेट सेट के एग्जाम में बैठेंगे ना और यही चीज घूम फिर के आ जाएगी, प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था, तो आपको बताना पड़ेगा जेन ऑस्टन। अगर आपने पढ़ा नहीं तो भूल गई चीजें। तो ये पढ़ाई बेकार नहीं जाती, समझिए। और सिलेबस चेंज होगा, ना के बराबर चेंज होगा, अधिकतम 5% मैं बोल रहा हूं, और जुड़ेगा ही सिलेबस में, क्योंकि मेंस पेपर होगा तो जुड़ेगा, घटेगा कुछ नहीं पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो बात करते हैं हम फिक्शन की। फिक्शन मतलब होता है आपके नॉवेल, और नॉवेल की हम अगर बात करें तो हमारे सिलेबस में 4 नॉवेल हैं। एक तो है जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने पिछली बार पढ़ी थी, इस बार हम इसे और डीपली पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जितना भी नोट्स आप लोग इस बार पढ़ेंगे सब अपडेटेड होंगे, सब एक हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे इसमें आएंगे, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस की आएगी अ टेल ऑफ टू सिटीज। इंडियन की अनीता देसाई की कौन सी आएगी, बाय बाय ब्लैकवर्ड। और खुशवंत सिंह के कौन सा है, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। इसमें अपनी दादी की उन्होंने कहानी बनाई है, इसमें इंग्लैंड की कहानी अनीता देसाई ने बनाई है, इसमें 2 सिटियों की कहानी बताई है, पेरिस और लंदन। तो ये पूरी चीज़ें हैं फिक्शन में। अब हम चलते हैं ड्रामा के पास। तो ड्रामा जो है वो 3 ड्रामा हमारे इसमें हैं। पहला कौन सा है, एक तो वर्नॉट शॉ का है आर्म्स एंड द मैन, बहुत ही शानदार ड्रामा है, और 3 लगभग पार्ट में वो बटा हुआ है, 3 सेक्शन में है, तो बहुत शानदार है, उसको हम लोग देखेंगे। विलियम शेक्सपियर का या शेक्सपियर का क्या है, द टेम्पेस्ट और हैमलेट, ठीक है। टेम्पेस्ट और हैमलेट को हमने पिछली बार भी पढ़ा था, इस बार फिर से पढ़ेंगे, बहुत शानदार इसकी स्टोरी है, ठीक है। इंडियन इंडियन में अगर हम ड्रामा की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर का द पोएट एंड पॉपर है। इसमें कवि और एक भिखारी गरीब व्यक्ति की जो है बात बताई जाती है, ठीक है। और ये जो गीतांजलि और ट्रू लव हैं, ये भी आपको आगे चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, पोएट्री सेक्शन पे चलते हैं। तो पोएट्री सेक्शन में जो हमारे सबसे बड़ी पोएम है वो है पीवी सैले के ऑड टू स्काईलार्क, ठीक है। तो ऑड टू स्काईलार्क जो है ये आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इंडियन सरोजिनी नायडू का द ब्रोकन विंग्स। अच्छा मैं बता दूं आप लोग को खासियत क्या है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए पहली बात तो मैं जैसे पोएम पढ़ाऊंगा ना तो ऑड टू स्काईलार्क को 21 स्टेंजा है, तो पूरे स्टेंजा को मैं समझाऊंगा। पहला काम, ठीक है, पहला काम रहेगा पीवी सैली को बताना, दूसरा काम रहेगा उसके ओरिजिनल डॉक्स जो डॉक्यूमेंट है उसको बताना,
फिर उसके बाद इसकी वर्ड मीनिंग को बताना, तीसरा काम। चौथा काम जो रहेगा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपको मैं लिखाऊंगा, बताऊंगा, बकायदे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। पीडीएफ नोट डिजिटल फॉर्म में होंगे, ठीक है, वो पूरी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, उनकी पोएट्री में आपको द गीतांजलि, जो सॉन्ग नंबर 1 है, थाउ हास्ट मी एंडलेस, वो आपको गीतांजलि का मिलेगा। फिर और आपको एक ट्रू लव इनकी और मिलेगी, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की कई पोएम है इसमें, जैसे कि आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। वर्ड्सवर्थ के बारे में आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा, पूरी चीज़ें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। द वर्ड इज टू मच विथ अस के बारे में आपको बताऊंगा, टेबल टर्न के बारे में बताऊंगा, द सॉलिटरी रैपर के बारे में बताऊंगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पूरा बताऊंगा, साथ में उसके एप्पल पिकिंग का, द रोड नॉट टेकन के, सबके इनके ओरिजिनल डॉक्स पड़े हुए हैं। उन चीज़ों को मैं आपको एक लाइन बाय लाइन पूरी चीज़ें आपको समझाऊंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, और किसी भी दिक्कत का समाधान बहुत ही शानदार तरीके से आपका किया जाए। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका सजेशन भी मैं लूंगा, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, उनका जो लास्ट राइड टुगेदर है, ठीक है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी पिछले बार भी मैं आपको बता दूं कि पूरे 10 स्टेंजास को मैंने डिस्कस किया था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे किया था, ठीक है। अच्छा, हम प्रोज की अगर बात करें, प्रोज की अगर बात करें, मतलब लेटर्स की अगर हम बात करें, तो लेटर में फ्रांसिस बेकन के हैं, सॉरी, प्रोज मतलब ऐसे, ऐसे की अगर हम बात करें तो ऑफ स्टडीज़ की हैं, ठीक है, ऑफ फ्रेंडशिप हैं, विलियम हेजलिट का फादर्स लेटर है, ठीक है, सबकी ओरिजिनल डॉक्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चाइल्ड है, इंडियन जवाहरलाल नेहरू का टीन एज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, और आपका माई मदर क्या है, नीरज सी चौधरी का, ठीक है। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट हम देखेंगे, ठीक है। ये जो जवाहरलाल नेहरू का है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो बहुत मोटी एक बुक है, और इस बुक में आपको मैं बता दूं कि 10 चैप्टर है। उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे कि वो हैं क्या, उनको कैसे हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। पिछली बार भी मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच बताया था, समझाया था, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स और आयरनी, इनके बारे में और ज़्यादा हम समझेंगे, और ज़्यादा एग्जाम्पल लेके आएंगे पिछली बार की अपेक्षा, जिससे आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। फिर है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में सोनेट है, ऑड है, लिरिक है, एलेजी है, सटायर है, इन सब के बारे में हम एक एक करके अच्छे से बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, जिससे चीज़ें पूरी तरह से आपको क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं, ठीक है। फिर है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को लेके बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग को, इसमें कौन कौन से राइटर पढ़ लें सर, क्या क्या पढ़ लें, तो आप चिंता मत कीजिएगा, इसका इतना इतना अच्छा नोट्स मैं बना रहा हूँ, इतना अच्छा नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना, कि आप लोग कहेंगे सर वाह क्या नोट्स है। मतलब बहुत शानदार चीज़ आने वाली है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की, ठीक है। सब नोट्स अपडेट हो रहे हैं, सब नोट्स अपडेट होकर आपको एक एक करके मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। नोट्स आपको जैसे एक क्लास है, तो एक दिन में एक क्लास का नोट्स पूरा अपडेट होकर के आपको पास आएगा, ठीक है। आर के नारायण की अगर हम बात करें तो स्वामी एंड फ्रेंड्स है, द गाइड है, इनके बारे में अपन अच्छे से देखेंगे। मुल्क राज आनंद का क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड है, तो उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है पूरे सिलेबस को मैंने डिस्कस किया है, पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और फिर भी नहीं आई हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, मेरे व्हाट्सएप में आइए, और जो आपके क्वेश्चन है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। दूसरी चीज़ ये कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। कोई क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में, मैं आपको बता दूंगा, जैसे नेम है, प्लेस है, कहाँ से हैं आप, ठीक है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश पीजीटी के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सिलेबस जो चेंज की बार बार बात हो रही है, तो सिलेबस चेंज मैंने बताया कि होगा नहीं, अगर होगा तो मात्र 5% के आसपास का होगा, और वो भी जुड़ेगा, घटेगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर चेंज भी होगा ना, मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत चेंज भी होगा, तो मैं बैठा तो हूँ आपसे, अगर मैं फीस ले रहा हूँ तो मैं उसके लिए उसको आपको प्रोवाइड करूँगा पूरा। अगर कुछ भी इसमें जुड़ा ना, तो उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, टीचर की होगी, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो फिर क्यों प्रॉब्लम, आप लोग क्यों समस्या में हैं, क्यों आप लोग सोच विचार कर रहे हैं। अच्छा, 4 लोग से अगर आप बात करते हैं तो 4 लोग तो यही बोलते हैं,
कभी किसी ने कहा है कि तुम ये काम कर लो? कभी नहीं। वो आपकी टांग पकड़ के खींचने का ही काम करेगा। मैंने ये देखा है कि मैं भी अगर कोई काम 4 लोगों को बता के करूँ ना, तो वो मुझे करने नहीं देंगे। पहले ही बोलने लगे, भाई तुम्हारा चलेगा कि नहीं चलेगा, तुम ये करोगे कि वो करोगे, तुम तो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो, तुम ये भी कर रहे हो, तुम ये भी कर रहे हो, कैसे कर लोगे, कैसे टाइम मैनेज होगा। अब जो करना जिसको है वो कर लेगा, जिसको बहाने बनाना है वो बना लेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब स्पष्ट है, साफ निर्देश है आप लोग को कि पढ़ाई छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो फिर पीछे चले जाओगे और फिर वही 2-4 नंबर से रह जाओगे ना, तो पूरे जीवन भर पछताओगे, पूरे जीवन भर पछताओगे और यही बोलोगे कि सर बहुत बड़ी गलती हो गई, सर बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, थोड़ा सा पढ़ लेते। अब जो स्टूडेंट मेरे हैं 73-74 और क्या बोलते हैं 70 नंबर पाए हैं, 72 नंबर पाए हैं ऐसे एग्जाम में, तो वो बेचारे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और पहले ले लिए होते कोर्स, थोड़ा सा और पहले पढ़ लिए होते, बेचारे पछता रहे हैं। तो पछताने से क्या होता है, पछताने से अच्छा है कि कुछ कर लो, और पढ़ाई तो व्यर्थ जाएगी नहीं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको, कुछ ना कुछ अच्छा आपको मिलेगा ही मिलेगा निश्चित तौर पे, ठीक है। तो जुड़िए सभी लोग, पढ़ाई कीजिए, कोई क्वेरी है मुझसे पूछिए, ठीक है। मिलते हैं अपन लोग। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये मैंने आज सिलेबस डिस्कशन किया है, आज से ही लाइव क्लास लेनी थी मुझे, लेकिन मैं नहीं ले पाया क्योंकि आज कंप्यूटर पूरा सेटअप हो रहा है, ठीक है। कल से आपकी लाइव क्लास रहेगी, ध्यान रखिएगा, कल से आपकी लाइव क्लास रहेगी, लाइव सभी को जुड़ना है और स्टडी अपनी आरंभ करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।